आज पढ़ते हैं अध्याय 12.1। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखते हैं 12.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अपन को पता है घन का आयतन कितना होता है। घन का आयतन होता है बराबर ए क्यूब। कितना दिया है 64। ठीक है, घन का आयतन ए क्यूब 64 काय का क्यूब होता है 4 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट गया तो ए बराबर कितना आ गया ए। इसीलिए घन की भुजा जी क्या आ गई आपकी घन की भुजा सेंटीमीटर। ये आ गया आपका घन का एक भुजा की साइड। लिखा है दो के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। अब जैसे आप 4-4 सेंटीमीटर इसकी भी 4 लेंथ 4 विड्थ और 4 उसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मिलाकर आप जैसे दो घन बना दोगे तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 4 और 4 8। सिर्फ लंबाई उसकी क्या बदल जाएगी, ऊंचाई भी वही रहेगी और चौड़ाई भी वही रहेगी। तो क्या लिखोगे आप दो घनों को मिलाने पर बने घन की विमाएं। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ऊंचाई भी कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इससे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है घनाभ का संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2 लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई और ऊंचाई गुणित लंबाई। इसमें आप मान रख दो लंबाई गुणित चौड़ाई 8 गुणित 4, चौड़ाई गुणित ऊंचाई 4 गुणित 4, ऊंचाई गुणित लंबाई 8 गुणित 4। गुणा कर सकते हैं 8 चौको 32, 4 चौको 16, 8 चौको 32। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32 दूनी 64, 64 और 6 70 और कितने 80। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी आपका इस प्रकार से जो है आप ये क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। मतलब जो है इस प्रकार से खोखला अर्धगोला जी अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और इसके ऊपर क्या रखा है एक खोखला बेलन। इस प्रकार का जो है आपका एक बर्तन है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। मतलब इसका जो व्यास है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो जो अर्धगोले का व्यास होगा वो एक व्यास किसका होगा बेलनाकार भाग का। तो चूंकि अर्धगोले का व्यास कितना है डी बराबर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। यही त्रिज्या बेलनाकार भाग की भी होगी। ठीक, अब आगे लिखा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर है। तो अपन को बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, व्यास है 14 तो त्रिज्या कितनी होगी 7। अगर जे त्रिज्या है तो जे भी उसकी क्या है त्रिज्या। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई के लिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी ऊंचाई में से अपन क्या कर देंगे 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब इतनी ऊंचाई जो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, पूरी कितनी है 13। इतनी अपन को कितनी है 7। 7 क्यों होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी जे भी तो त्रिज्या होगी। अगर जे त्रिज्या है तो जे भी क्या होगी त्रिज्या। इस प्रकार से जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई। लिखा है इस बर्तन
का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का, बेलन नहीं बर्तन, यहाँ पे लिखना है बर्तन, बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहा है, क्योंकि ऊपर भी खाली है और नीचे भी खाली है। अगर बेलन खोखला हो तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसका भी अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2πr, दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लिया, यहाँ पे h बचा, यहाँ पे कितना, एक r बचा, 2πr कॉमन ले लिया, मान रख दो। 2π का मान कितना, 22/7, r का मान कितना है, त्रिज्या 7, h का मान कितना निकाला था, चूँकि JH क्या है, बेलन की ऊंचाई है, ये पूरे बर्तन की ऊंचाई नहीं रखना है, बेलन की ऊंचाई कितनी है 6, r का मान कितना है 7, ये आपकी कितनी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 22 दूनी 44, जी कितना हो गया यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई कर 13 चौको 52, 13 चौको 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है आपका क्या है आंसर। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो अगर बेलन खोखला हो तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया, एक खिलौने जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक शंकु के आकार का है एक खिलौना, इस प्रकार से त्रिज्या कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। नीचे क्या बना है, एक अर्धगोला, त्रिज्या दोनों की कैसी है 3 सेंट, बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या नहीं, शंक्वाकार, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या कैसी होगी बराबर। r बराबर कितना दिया है आपको 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौनों की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। तो अपन को कितनी चाहिए, पहले तो अपन शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकालेंगे। तो शंकु की ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई कितनी है 15.5, अगर जे त्रिज्या है तो जे भी उसकी क्या है त्रिज्या। तो 15.5 में से 3.5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचा, 15 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 12 सेंटीमीटर। जी क्या आ गई आपकी शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, मतलब जे वाली इसकी क्या आ गई ऊंचाई। अब आपको इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु की क्या निकालना पड़ेगी, त्रियक ऊंचाई। चूँकि शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, L² बराबर H² प्लस R²। L का अपन को क्या चाहिए मान, H का मान अब भी निकाला अपन ने 12 का स्क्वायर, R का मान अभी अपन को पता है 3.5 का स्क्वायर। तो L² 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 35 का स्क्वायर कितना होता है 12.25। तो इन दोनों को जोड़ दोगे अगर आप L² बराबर, तो जी कितना आ जाएगा 6, 5, 156.25। तो 156.25 जो है आपका ये है जो आपका L² बराबर 156.25, ये जो है आपका 125
125 का जो क्या है ये वर्ग लिखा है, 125 मतलब 12.5 का क्या है ये वर्ग। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप कर सकते हो, डिवीजन मेथड से इसका आप स्क्वायर निकाल सकते हो, वर्गमूल। तो एल का मान कितना आ गया 12.5, मतलब जो तिर्यक ऊंचाई है जी कितनी आ गई इसकी 12.5। अब अपन को क्या निकालना है इसका, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए खिलौने का टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो 2 पाई आर स्क्वायर। पाई दोनों जगह से और आर भी दोनों जगह से क्या ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे एल प्लस यहाँ पे कितना बचा आर। पाई का मान कितना रखना है इसमें 22/7। आर का मान कितना है इसके लिए 3.5। एल का मान अब भी निकाला 12.5। आर का मान कितना 3.5। इसको आप जोड़ सकते हैं जी, यहाँ से डेसिमल हटेगा नीचे कितना आ जाएगा 0। 7 एकम 7 पंचे, 5 एकम 5 दूनी, 2 एकम 2 11, यहाँ पे कितना बचा 11। इसको आप जोड़ोगे अगर तो 12 और 3 15 और 1 16, कितना आएगा 16। इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी, कितना होगा 6 7 और 176। जी जो है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई रहेगा, ये 2 भी यहाँ पे क्या होगा बचेगा, तो जी कितने हो जाएंगे जी 2 भी तो यहाँ पे बचेगा, तो जी हो जाएगा 35। 1 मिनट यहाँ से अपन फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे जो कट के तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा था, यहाँ पे सिर्फ बचा था 11। अब यहाँ पे इसका 2 का मल्टीप्लाई और करेंगे क्योंकि 2 बच जाएगा, तो 3.5 का 2 गुना करोगे तो कितना बचेगा 7। ठीक है, अब 12.5 में 7 जोड़ोगे तो कितना बचेगा जी गलत है आपका, 12.5 में 7 जोड़ोगे तो कितना बचेगा 19.5। इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 और 5 14, 9 10 और 1 11। इसका जो है आप इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 11 में 19.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी डेसिमल कहाँ लग जाएगा यहाँ पे। तो आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये 2 पाई अपन ने पाई आर कॉमन लिया है, तो यहाँ पे एल बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और आर बचेगा। इस प्रकार से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में दिया है 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। घनाकार जो ब्लॉक है इस प्रकार से, मतलब एक आप क्यूब मान सकते हैं, उसके ऊपर एक अर्धगोला कार्य क्या रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है 7 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि 7 ही सेंटीमीटर लंबा तो क्या है उसका, मतलब उसकी जो चौड़ाई है घन की। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। ठीक, क्योंकि आप किसी भी ब्लॉक के ऊपर रखोगे तो अधिकतम, जैसे जे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 का ही अधिकतम आप लंबाई का या व्यास का उस पर कोई भी सामान रख सकते हैं। तो अधिकतम व्यास तो 7 सेंटीमीटर ही होगा। लिखा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, उसको आधा कर देंगे। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे पहले अपन क्या निकालेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ठीक है। इसमें अपन गोले का क्या जोड़ देंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसमें से अपन क्या माइनस क्या कर देंगे। अब जहाँ पे अर्धगोला रखा है उस वहाँ का तो अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे नहीं, तो अपन उतनी जगह का, अब कोई भी अर्धगोला ऐसा रखा है कहीं भी स्थान पर, तो वो कैसी जगह घेरेगा, वृत्ताकार। तो इसमें से जो है पाई आर स्क्वायर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × L स्क्वायर, मतलब भुजा पे 2 की घात। अर्धगोले का कितना होता है, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अपन पाई आर स्क्वायर उसको क्या कर देंगे, माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 6 × L का मान कितना है, उसकी भुजा कितनी दी है, 7 × 7। यहाँ से जो अपन कुछ कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं और आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 2, और यहाँ पे कितना बचा -1। यहाँ पे ध्यान से देखना 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो वैसे भी यहाँ पे पाई आर स्क्वायर -2 माइनस ये पाई आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे कितना आ गया 7 × 7 = 49। पाई का मान कितना रखना 22/7। आर का मान कितना है, आर स्क्वायर मतलब 7/2 × 7/2। यहाँ तो कितना बचेगा 1। 7 से 7 कट जाएंगे, 2 1 कम 2 11, मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, 6 नाम 54, 6 चौको 24 और 5 29, प्लस 11 7 77/2। इस प्रकार से जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेगा क्या, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 77/2। इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 577 में जी जोड़ देंगे आप, 588 में 77 आप ऐड करोगे, 7 दूनी 14 और 1 15, 8 दूनी 16, मुझे कितना है 665/2। इसका आप क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4 बचा 1, लगा दशमलव, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है आपका क्या है, आंसर है। इस प्रकार से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अपन ने पाई आर स्क्वायर क्यों माइनस किया, इसलिए माइनस किया क्योंकि जिस जगह पर अर्धगोला रखा है उस जगह का अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसमें से अपन पाई आर स्क्वायर को क्या कर देंगे, माइनस। तो जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में दिया है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। अभी ऊपर रखा था, अब क्या कर दिया उन्होंने, अब उन्होंने जो है अंदर की ओर क्या बना दिया, एक अर्धगोलाकार गड्ढा। अर्धगोलाकार क्या बना दिया उन्होंने, गड्ढा। तो इसमें भी सेम कंडीशन वो ही रहेगी। तो इस प्रकार से जो है आप इसका क्या निकालेंगे, अपन क्षेत्रफल निकालेंगे कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जितना भी ठोस आपका क्या हो रहा है, बच रहा है, तो उसका क्या निकालेंगे अपन, क्षेत्रफल। तो क्या लिखा है, एक घनाकार ब्लॉक से वो अंदर की ओर काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया, ठीक। तो माना कि घन की जो भुजा है वो कितनी है, ए है। कितनी मानी आपने, ए। तो अर्धगोले का व्यास भी कितना होगा, ए होगा, ठीक। अब अर्धगोले का व्यास ए होगा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2